इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है सीमा सुरक्षा बल की शक्तियों का दायरा बढ़ा। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की शक्तियों का दायरा बढ़ाया है। इस अधिसूचना के साथ कुछ राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र में संशोधन हुआ है। अब जान लेते हैं नवीन अधिसूचना के बारे में। यह अधिसूचना सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत गृह मंत्रालय ने जारी की है। पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में अधिकार क्षेत्र को यथावत रखा गया है, यानी इन राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र में BSF को शक्तियां हासिल हैं। 2014 में जारी अधिसूचना में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन अब संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र में भी BSF को शक्तियां होंगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार होगा। इससे पहले गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में BSF को क्षेत्राधिकार था, यानी गुजरात में इसके दायरे को कम किया गया है। इधर राजस्थान के दायरे को यथावत रखा गया है, लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले यह दायरा मात्र 15 किलोमीटर ही था, यानी यह दायरा अब बढ़ा दिया गया है। आइए जान लेते हैं सीमा सुरक्षा बल के बारे में। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 से अस्तित्व में आया। इससे पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर राज्यों के सशस्त्र बल लगे हुए थे। KF रुस्तम जी BSF के पहले प्रमुख थे, जिन्हें बल का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। BSF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक है। इसके अलावा इसमें CRPF, CISF, SSB और ITBP, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। BSF सहित उपर्युक्त सभी बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। वर्तमान में BSF को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा की सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF को दी गई है। BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। आपको बता दें कि BSF सहित दूसरे किसी भी CAPF को देश के किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए तैनात किया जा सकता है। इस दौरान उस क्षेत्र के निकटतम मौजूद किसी भी CAPF की बटालियन को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे फिर वह ITBP हो, CRPF हो या फिर BSF। लोक व्यवस्था और पुलिस चूंकि संविधान के तहत राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए इन बलों की तैनाती पर विवाद होता है। लेकिन इस तरह की तैनाती के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संघ सूची का विषय है। इस तरह की शक्ति संविधान में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी, जिसके तहत राज्य में सिविल पावर को मदद करने के लिए केंद्र के किसी भी सशस्त्र बल की तैनाती के संबंध में कानून बनाने की शक्ति शामिल है। सशस्त्र बलों की तैनाती के संबंध में CRPC की धारा 130 और 131 में जिक्र किया गया है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिर्फ संघ को ही किसी सशस्त्र बल के गठन की शक्ति प्राप्त है। 2. राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की किसी भी स्थिति में केंद्र के सशस्त्र बलों का उपयोग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2,
सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।